जो समझे अपनी बेटियों की शादियां करते रहेंगे ना, तब तक हमारा कारोबार चलता रहेगा। वाकई सही कहते हैं कि औरत का दिल बहुत बड़ा होता है और नर्म दिली में वो अपनी मिसाल आप होती है। और यही सब कुछ हमने देखा माया और शान के मामले में भी। शान ने तो माया को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन जब माया की बारी आई तो उसने शान को फिर से अपना लिया। एक दूसरे की गलतियां और माजी भुलाकर शान और माया दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। शान और माया को एक दूसरे के साथ खुश देखकर माया के बाप निसार साहब भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और वो खुश क्यों ना हो, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां माया और मायला अब अपने अपने घर में बहुत खुश हैं। लेकिन ये खुशियां यकदम से इनको हासिल नहीं हुई, ना ही इनकी झोली में आकर गिरी, बल्कि इन खुशियों को हासिल करने के लिए गमों के पहाड़ से इनको गुजरना पड़ा। बहुत ज़्यादा तकलीफ, धोखे और गम सहने के बाद ही निसार साहब की अब दोनों बेटियां अपने अपने घर में खुश हैं, आबाद हैं। और ये निसार साहब की तरबियत और माया का सब्र ही था कि इतनी तकालीफ देखने के बावजूद भी इन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और आखिरकार सारी तकालीफ, सारी मुसीबतें छठी गई और माया को अब अपनी ज़िंदगी में खुशी की किरण नज़र आने ही लग गई। लेकिन माया ये भी नहीं चाहेगी कि जिस तरह से उसके साथ धोखा हुआ, शज्जी और शज्जी जैसे ऐसे और किरदार दूसरी लड़कियों की ज़िंदगी के साथ ऐसे ही खेलते रहें। इसलिए वो प्लान बनाएगी कि किस तरह से शज्जी को उसकी जाल में ही फंसाया जा सके। दूसरी तरफ शज्जी अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लान बनाएगा कि किस तरह से उसकी सासू माँ का सारा बैंक अकाउंट खाली किया जाए। शज्जी अपनी सास की चेकबुक हासिल करके और उनका एतमाद दोबारा से हासिल करने के बाद इस तरह से उनका बैंक अकाउंट साफ करेगा कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। शज्जी करोड़ों का माल हथियाने के बाद वहां रुकेगा नहीं, बल्कि भाग जाएगा और शज्जी के इस तरह से लापता होने की वजह से उसकी सास को काफ़ी फिक्र होने लग जाएगी। लेकिन उसकी ये फिक्र उस वक्त बहुत बड़ी परेशानी में बदल जाएगी जब उसको पता चलेगा कि उसका सारा बैंक अकाउंट अब खाली हो चुका है और उसमें 1 टका भी नहीं है। दूसरों को इतने बड़े बड़े सदमे देने वाली इतना था भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। अब उसको एहसास होगा कि शज्जी ने तो उसका बैंक अकाउंट खाली किया है, जबकि उसने तो शान की ना सिर्फ बैंक अकाउंट बल्कि पूरी की पूरी जायदाद पे कब्जा कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी शान ने उसको कुछ भी नहीं कहा। हालांकि अगर शान चाहता तो अपनी मां पर धोखाधड़ी के साथ उसकी दौलत हथियाने पे पुलिस केस कर सकता था या कोई ना कोई इंतकामी कार्रवाई कर सकता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया था। बस जाते जाते उसको सिर्फ यही कहा था कि कभी उसने अपनी मां को सौतेला नहीं समझा। अब शान की मां को भी इस बात की समझ आएगी कि जिंदगी में पैसों से बढ़कर रिश्तों की अहमियत ज्यादा होती है। इसलिए वो अपनी बेटी तूबा से कहेगी कि शान और माया दोनों को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तूबा जब शान को सारी सूरत हाल बताएगी तो दोनों भागे चले आएंगे। उनके आने पे शान की माँ ना सिर्फ शान से बल्कि माया से भी माफ़ी मांगेगी। लेकिन शान और माया दोनों बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे जिससे शान की माँ को और शर्मिंदगी हो। हालांकि शान की मां की वजह से माया ने बहुत ज़्यादा तकालीफ देखी थी, लेकिन शान और माया दोनों इनको माफ़ कर देंगी। लेकिन जिस तरह से कहते हैं कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, उसी तरह से आप देखेंगे कि शज्जी करोड़ों का माल हड़पने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और उसकी लालच फिर भी कम नहीं होगी। शज्जी शादी का धोखा देकर एक मालदार खातून को फंसाएगा, लेकिन उसे नहीं पता होगा कि वो अब शिकार नहीं कर रहा बल्कि शिकार होने वाला है। शज्जी बड़ी ठाट बाट के साथ जब रिश्ता देखने के लिए जाएगा तो उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं होगी कि आगे चलकर उसकी माया से मुलाकात होने वाली है। न सिर्फ माया बल्कि जितनी भी खवातीन जिनको आज तक शज्जी ने निकाह के मुकद्दस बंधन का गलत इस्तेमाल करते हुए धोखा दिया, वहाँ पर मौजूद होंगी। वहाँ पर इन सबको देखकर शज्जी के हाथों के तोते ही उड़ जाएंगे। शज्जी का जेल जाना अब तय है और इन सब की कोशिशों के बाद शज्जी बहुत लंबे अरसे के लिए जेल जाने वाला है। शज्जी जो कि एक ड्रामे का करैक्टर था वो तो अपने अंजाम को पहुंच गया, लेकिन मेरी दुआ ये है कि शज्जी जैसे और किरदार जो हकीकी दुनिया में इस तरह से लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर रहे हैं वो भी